असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जय जयकार हो। सच्चिदानंद। थैंक यू हार्दिक भाई, जिया बहन, तीर्थ बहन, भाई। दीपक जी, श्रीमंत बोला हो प्लीज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करिश्मा। नमो वितरागाय। नमो वित्रागाय। नमो वरिहंताणम। नमो हरि अरिहंताणं। नमो सिद्धाणम। नमो नमो सिद्धानं। नमो आयरीयाणम। नमो नमो आयर्याणं। नमो वत्सायाणम। नमो वज्रायाणं। नमो लोय सव साहुणम। नमो नमो दोई सवसाहुणं। ऐसो पंचन मुखारो। ऐसो ऐसो पंचनमुखारो। सव पाप प्रणाशनो। सर्व तव पाव पावपनासनो। मंगलाणं च सर्वेशे। मङ्गलानं मंगलान च सर्वेषां। परमं हवै मंगलम्। परमं पड़वा हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। मोनिका, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। डेली प्रेयर। हाँ। सच्चिदानंद। हे दादा दीपक भगवान आनंद जी, आप। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो। हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबित से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थर्ड स्टडी प्रेयर आता है। जी है, थर्ड तीर्थ, काव्या। हाँ ओके। हाँ। जी है, बोलो। हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी अड़चन आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तीर्थ। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हे दादा हे भगवान। दादा दादा भगवान। भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हम हैं हम हैं हैं आपके 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 बच्चे। 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 ये है सच्चे। फिर भी दिल के है हैं भी अच्छे। है सच्चे। कच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर फिर भी फिर भी है भी है हैं कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम 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 करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। मोनिका, सेपरेशन प्रेयर। हाँ जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका दीदी, आप अकेले हैं? नहीं, करिश्मा है यहाँ पर। ए करिश्मा। करिश्मा। जय कन्नौर। सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। क्यों गुम हो जाती है? नहीं पसंद नहीं आप? हाँ? नहीं, ऐसी तो, बात नहीं है। तो क्या करते थे? आज तो फ्राइडे है। तो एग्जाम खत्म हाँ, हो गया? नहीं। तो क्यों नहीं आती है? चालू ही नहीं हुआ। कुछ चाहिएगा तो बोलिएगा। हैं? पानी वानी दूं? ओके चलो। ओके। आज दीपिका जी आपका भी ये गुस्से का ही चल रहा है कि अभी इसमें से मालूम पड़ता है कि क्यों गुस्सा आता है। तो काव्या, गुस्सा आया था आज? हाँ। नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था? किसी से बोला किया अच्छा नहीं लगा? मम्मी? नहीं, लेकिन हमारी स्कूल में एक फ्रेंड है जो अ, वैसे खुद के बारे में सोचती है और दूसरों को ऐसे बुरा भला बोलती है, तो सभी हमारी जो फ्रेंड्स थी ना, वो सब उसके खिलाफ टीचर से कंप्लेन कर रही थी। तो मैंने कहा कि उन लोगों को करने दो, मैं नहीं करती, और मैं वहां से चली गई। वेरी गुड। तो मम्मी से आज कुछ दबाव हुआ था? नहीं, मम्मी घर पर ही नहीं थी। ओह वो तो अच्छा है आपको। आप रानी है घर की? नहीं। तो घर में दादी है लेकिन। ओ दादी है। दादा है, दादी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तीर्थ भाई आपको कैसा गुस्सा आया था? अच्छा नहीं लगा था? सब अच्छा लगा है? जिया दीदी? हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे पीछू पर भी गुस्सा नहीं आया था और मम्मी के साथ भी ऐसे गुस्सा नहीं आया था, और आज मैं सुबह भी जल्दी उठ गई। तो अभी क्या फोन का प्रॉब्लम सोल्व हो गया? हाँ। कैसे सॉल्व किया आपने? मतलब आज उसने फोन भी दे दिया था, और अगर नहीं देता फिर भी मैं गुस्सा नहीं करती उसको। ओके वेरी गुड। करिश्मा, आप किसके गुस्सा? मेरे पे गुस्सा है तो मालूम है। दीपक दादा से गुस्सा है मालूम। नहीं, आपके नहीं, नहीं, मोनिका दीदी के ऊपर आया था। मोनिका दीदी की क्या? मोनिका दीदी के ऊपर गुस्सा आया था आज। क्यों क्या हो गया था? दीदी ने क्या किया और था? दीदी ने मेरे बारे में भला बुरा कहा था। नहीं। क्या बुरा बुरा किया? फोन में नानुसा ने फोन किया था, तो दीदी के पास था। तो मेरे बारे में कहती है कि करिश्मा को हॉस्टल में डाल देते राजस्थान में, आप रख लेना, वो बहुत बदमाशी करती है। तो आप, इसलिए नानुसा ने मुझे डांटा था, तो इसलिए दीदी के ऊपर गुस्सा आया। आपको गुस्सा आ गया? ओके, बाद में क्या किया आपने गुस्से किया तो? मारा तो मैंने अ, हंस कर ही दीदी के साथ बात किया था, पर मैंने इसे मारा था। इसने मुझे मारा। हाँ वही वे हाँ, रेसलिंग किया था कि नहीं वो पूछता। उसने किया, मैंने नहीं किया। ओ वेरी गुड। ओके मोनिका दीदी, आप किसको गुस्सा आया था आपने? आज आज मुझे गुस्सा करिश्मा के ऊपर आया था, क्योंकि कल उसने मुझसे जो झगड़ा किया उसके लिए ना सॉरी मांगी, ना कुछ नहीं किया। मैंने बस नानोसा के साथ मस्ती कर रही थी, बस बात कर रही थी ऐसे ही, तो उसे गुस्सा आ गया। तो वो मेरी गलती थी, मुझे नहीं करनी थी, बट उसने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया तो मुझे और गुस्सा आने लग गया। तो तो इसलिए करिश्मा के ऊपर आया था, और सुबह जल्दी नहीं उठी तो मुझे मेरे ऊपर गुस्सा आया था। बाद में मैंने प्रतिक्रमण करके दादा से शक्ति भी मांगी। ओके। तो करिश्मा, आप माफी मांगने में तकलीफ होता है? नहीं। तो नहीं दीदी से बात करो, दीपक दादा से कहा माफी। माफी मांगने की जो माफी मांगता है ना, वो स्ट्रॉन्ग आदमी है मालूम है? दीपक दादा बताइए। देखो, पहली बात ऐसी है ना, कोई मेरे लिए कुछ भी बोले, मुझे समझ लेना चाहिए कि नहीं,
कि वो सही है कि गलत है। वो छोटी, हाँ, समझना चाहिए। हाँ, कोई कुछ भी बोले, मुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूँ, मैं कैसा बहुत हूँ, बात। मैं कौन हूँ। वो मुझे तो पता चल रहना चाहिए कि नहीं। कोई तो कुछ रहना भी चाहिए। बोले। जैसे अभी दीदी ने बताया कि उन्होंने तो सिर्फ मजाक में कहा, अभी मजाक में कहा, आपने सीरियसली ले लिया। लेकिन पर एक दादा बात, हाँ, वो सबके सामने जाकर कहती है दादा। करिश्मा, जब फंक्शन होता है, जब कोई भी दीदी मिलती है तो सबके सामने जाकर मेरी बारे में बोलती है। करिश्मा, मैंने नहीं कहा दादा। मैं सिर्फ पापा के साथ शिकायत करती हूँ, मैं इस बार नहीं कहती। अभी एक और भी बात है, एक और भी बात है। इसको क्या बोलते हैं? देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे टू इंटरप्रीट एंड अंडरस्टैंड सिचुएशन। एक हमेशा अच्छा अच्छी समझ होती है कि जो हमें वो भी सोच लेना चाहिए। जैसे कि अभी आप लोग एक दूसरे को छेड़ते हैं, बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, तो अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा। तो इससे क्या होता है, आपने ये बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे को देखा है? हाँ। हाँ। वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ऐसा देखा है? हाँ, देखा है। फिर कुत्ते के बच्चे हैं, पपीज है, वो भी एक दूसरे से लड़ते हैं। फिर उसमें से कोई जो जरा पहलवान होता है ना, पावरफुल होता है, वो उन दूसरे को दबोचता है, तो हम्म। करके वो चिल्लाता है। फिर से वो एक दूसरे से खेलने लग जाते हैं। हाँ। ये समझ में आया? हम्म। ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो बिल्ली के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, वो एक दूसरे से इस तरह से लड़ झगड़ कर स्ट्रांग होते हैं। उसको सीरियसली नहीं लेने का है। छोटी समझ में आया? हाँ। हाँ, हमें बुरा लग सकता है, लेकिन बात समझना, ये व्यू पॉइंट भी समझना अच्छा है कि अगर आपकी दीदी अगर आपको कुछ बोलती है या आपके बारे में कुछ कहती है, आपको बुरा लगता है, आप सोचो कि अगर बाहर किसी ने कह दिया कर दिया तो क्या करोगे? समझ में आया? हाँ हाँ। दादा। अभी दीदी ने जो कहा वो आपको पॉजिटिव लेना है। अभी दीदी ने जो कहा वो उनको कैसे लेना है कि मेरी बातों से अ, छोटी को गुस्सा आ गया या छोटी को अच्छा नहीं लगा, तो वो मेरी गलती है। समझ में आया? यानी दोनों को अपनी तरह से बात को समझना होगा। हाँ। ख्याल में आया? हाँ हाँ। दादा। मैं कुछ भी बोलूं, अगर सामने वाले को दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो क्या वो बात, मेरी बात सही है? नहीं। नहीं। मोनिका, नहीं है। नहीं दादा। तो आपको जो आपने प्रतिक्रमण किया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। लेकिन साथ साथ छोटी को भी समझना होगा कि अगर दीदी मुझे कहती है और मुझे बुरा लग जाता है, तो बाहर वाले कुछ जरा भी कहेंगे तो मेरा दिमाग फिर जाएगा। समझ में आया छोटी? करिश्मा, आप बहुत स्मार्ट हो, आपको ये भी इस तरह समझ लेना है। समझ में आया? आप गुस्सा हो सकते हैं, गुस्सा हो गए ना, उसकी आपको माफी मांगनी है, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड
आपको ये समझना भी जरूरी है कि इस दुनिया में लोग आपको कई तरह से छेड़ेंगे, बोलेंगे, करेंगे, तो आप क्या करोगे? समझ में आया? हाँ। हाँ। तो धीमे, गुस्सा नहीं होने का ऐसा मैं नहीं कहता। जो गुस्सा हो गए वो क्यों हो गए, आपको बुरा लगा इसके लिए। लेकिन अगर दीदी ने कहा तो बुरा लगा, कोई और कहेंगे तो आप तो लड़ना ही शुरू हो जाओगे। ये जगत के लोगों को तो क्या पसंद है पता है? मैं किसी को छेड़ू और वो नाराज हो जाए ना, मैं और भी ज्यादा छेड़ता हूँ। समझ में आया? हाँ। दक्ष क्योंकि दक्ष जब क्या हम बोलता है? छेड़ते हैं, हाँ, दक्ष कुछ बोलने का? और दादा बोलो दक्ष। उनको पॉइंट भी पता चल जाता है कि वो उससे चिढ़ रहे हैं, तो वो और चिढ़ाते हैं दादा। करेक्ट। हमें कई बार हमें असर नहीं होती है, ऐसा भी रहना है, और उनको स्पष्टता भी करनी है, जैसे जैसा संजोग है। समझ में आया हाँ। हाँ दादा। करिश्मा? ये सबको समझने का है, ओके, सबको जवाब देने का है। क्योंकि ये तो मोनिका, आपको दुनिया क्वेश्चन है। है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है। बोलो। बोलो बोलो। आप मेरा ये प्रश्न था कि करिश्मा के साथ झगड़ा इसलिए होता है मेरा जब वो विनय नहीं करती है। अगर मैं उसे समझाती हूँ, पहले मैं प्यार से समझाती हूँ, प्यार से बोलती हूँ, बट उसे वो कड़वी लगती है वो बात, मैं जितनी भी समझाऊं। तो अगर वो सामने से उल्टा सीधा जवाब देती है तो वो सॉरी भी नहीं मांगती है मुझसे। तो मुझे बहुत ऐसा गुरुत्तम भाव आ जाता है कि वो छोटी है तो मुझसे माफी तो मांगनी चाहिए। मैं बस उसकी एक गलती बताती हूँ कि सुधार दो, बट वो मानती नहीं है, चिल्लाती है ऊपर। तो उस समय मैं क्या करूं? को जब ऐसा होता है ना, तब आपको क्या करना, कहना चाहिए, ये भी आपकी जैसी छोटी थी ना, तो ऐसा गुस्सा करती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वो गलत था। कोई अगर हमें समझाते हैं ना, तो हमें समझ लेना चाहिए। ऐसा करके छोड़ देने का, फिर आपको वो हमारी सही बात किसी को उल्टी पड़ती है, तो क्या वो सही बात है? मम्मा, नहीं। ताऊ का फोन आ। समझ में आया? हाँ। तो आपको समझने की मेथड बदलनी पड़ेगी। आप हम्म। उनको क्यों ऐसा कहते हो आपको बताना होगा। लेकिन ये जो गुरु भाव आके आपको जो हुआ, उसके लिए आपने माफी मांगी, वो तो बात सही है। लेकिन कहने का ऐसा तरीका, ऐसा अंदर से भाव रखना है कि मैं जो कहूँ वो करिश्मा को समझ में आ जाए, और वो उल्टा ना समझे। समझ में आया? पर दादा वो ऐसा कुछ करती है जो मुझे बहुत इरिटेट होता है। मैं एक चीज उसे मना करती हूँ तो वो वापस क्यों पूछती है, वापस वो गलती समझाती हूँ वो वापस क्यों पूछती है, वो रिपीट होता है, वो समझने की कोशिश ही नहीं करती है, तब नहीं एकदम से नहीं, गुस्सा। आप उसके सामने मैं बताता हूँ दादा क्या कहते थे। कि दादा ने समझाया, तो हम्म। सामने वाले को समझ में नहीं आया, तो हम्म। वापस पूछते हैं। हाँ। दादा इरिटेट नहीं होते थे। दादा क्या समझते हैं, मेरी बात इनको समझ में नहीं आई ना, तो मेरी गलती है। बाहर नहीं कहते, अंदर समझ हाँ। लेते हैं, और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। ये ख्याल में हम्म। आया आपको? हाँ। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस है। हमारे घर, हम्म। दादा ने क्या घर को क्या कहा पता है? बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। समझ में आया? हाँ। काव्या, समझ में आया? बहुत बड़ी स्कूल है हमारा घर ही। और यहाँ अगर हमने समझ लिया, दूसरे भाई बहनों से रहकर, हमें कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि इरिटेट नहीं होंगे हम, लेकिन धीमे धीमे हमें वो सभी इरिटेशन को जीत लेना है, और अंदर का बैलेंस समझ लेना है। ख्याल में आया? अगर आप समझाते हाँ। हो, अब सोचो दादा क्या कहते थे,
वो मैं बाद में बताता, लेकिन आप करिश्मा को समझाते और उसको समझ में नहीं आता है, और वो फिर से क्यों क्यों करके पूछती है, और आपका दिमाग फट जाता है। तो पर वो उसमें, एक्टिंग जैसा लगता है। अरे वो एक्टिंग करके करती है तो आपको समझ लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, आप समझ गई ना, ठीक है, समझ में आया। हाँ। अगर कोई क्यों क्यों पूछ के आपको इरिटेट करते हैं और आप इरिटेट होते हैं, तो गलती किसकी है? अपनी मेरी। दादा। हाँ, तो ऐसा आपको समझ आना है कि वो जानबूझकर करती है, तो जानबूझकर करती है, अच्छा कर, तो मैं कल समझाऊं। समझ में आया? ऐसा करके बात को एक बार धक्का मार देने का। लेकिन हम इरिटेट होते हैं तो वो हमारी गलती है। तो जैसे कि ये आप सोचो। देखो कान जी, आप हाँ, जिया दीदी को पूछा, आप जिया दीदी आपको भी गुरु पढ़ आता है तीर्थ की सब है? हाँ, बहुत बार। बहुत आता है, तो इसलिए बड़ी है आप ना। ये काव्या ये बंद क्यों करती है तू? व्हाई यू शटिंग ऑफ द वीडियो? आप क्यों को भी छोटा ब्रदर है ना, कोई छोटी सिस्टर है काव्या, छोटा जी नहीं। ब्रदर है। उसको पे आप गुरुत्तम करते हैं क्या नहीं? कई बार वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बुरा भला बोल देता है, तब उसके ऊपर भी गुस्सा आ जाता है। सब दीपक दादा ये सब गुरुत्तम का भाव है जी। नहीं नहीं, जस्ट गौतम का भी भाव नहीं बड़े है, बड़ा है ना लेकिन इसका, आपको राइट? आपको उनको प्यार से समझाना है। ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलेंगे तो सही है। चलो, आप मानो कि आप सही हो, तो मम्मी को पूछ लेते हो। समझ में आया? लेकिन आप गुस्सा करोगे तो वो आपके लिए क्या फायदा करता है? समझ में आया? क्योंकि हमारा हमारी जो ये लाइफ है ना, उसमें एक दूसरे को सीखना है, सिखाना भी है। अगर छोटा भाई कुछ गलत करता है तो मम्मी को तो पता नहीं चलेगा। समझ में आया? तो धीमे से आपको बोलना है, देखो आप नहीं समझोगे, ये गलत है। और अगर चलो मैं सही हूँ ऐसा मानो, आप सही हो, तो मम्मी को पूछ लेते। मम्मी को पूछो, मम्मी ये भाई ने ऐसा कहा, सही है? मम्मी बोलेगी नहीं। समझ में आया? हाँ। लेकिन अगर हम गुस्सा होते हैं ना, तो वो हमारी कमजोरी बन जाती है। और कई बार सही बात बताने के लिए आपको वो बात को थोड़ा एग्रेसिवली, थोड़े गुस्से में, दबाव के साथ बोलना जरूरी बनता है। लेकिन उस वक्त जो हम बोलते हैं ना, हमारा दिमाग हिल नहीं जाता है। आप समझे? हाँ। यानी उसका मतलब क्या है कि वो जो गुस्सा है, वो कंट्रोल गुस्सा है, अनकंट्रोल इरिटेटिंग नहीं है। वो इरिटेट होके जो कहते हैं वो गलत है, वो हमारी कमजोरी है। लेकिन कोई भी बात फर्मली, स्ट्रांगली, क्लियरली बोलना जरूरी पड़ता है। और अगर आप ऐसे बोलते हो तो वो गलत नहीं है। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी अगर सामने वाले को दुख पता है, तो मैं उसका प्रतिक्रमण कर लेंगे। समझ में आया? पहले हाँ। हमारा इरिटेशन का प्रतिक्रमण करना है। समझ में आया? हाँ। और अभी आप हाँ। सोचो, एक बात सोचो कि हमें किसी ने प्रश्न पूछा सत्संग में और हम इरिटेट हो गए। किसी को भी समझ में आता है तो हमारी बात सही है कि गलत है, बताओ। गलत है। गलत है। गलत है। कोई भी बोलेगा, अरे प्रश्न पूछने वाला कुछ भी पूछे, आपको इरिटेट होने की क्या जरूरत थी? बोलेंगे कि नहीं? हाँ? हाँ। हाँ। ऐसे हम ऐसी गलती का प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं। लेकिन यह बात है, समझ में आया कि हाँ। हम्म। हमारे जीवन में परिस्थितियां आएगी, उसको हमें किस तरह से पॉजिटिव लेना है, वो हमें समझ लेना है।
और कहाँ हमारा गुरु भाव, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं करके जो रहता है, और उसके कारण जो हम इरिटेट होते हैं, गुस्सा होते हैं, वो कमजोरी है। उसका प्रतिक्रमण भी कर लेना है और बात अच्छी तरह से समझ लेना भी है। समझ में आया? समझ में आया? ओके, तो अभी ये वीकेंड में क्या करेगा? 3 दिन है होमवर्क। हाँ, सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, यस। सेल्फ इम्पोज होमवर्क क्या होगा आपका, मोनिका? करिश्मा के ऊपर गुस्सा नहीं करना, उसे प्यार से नहीं, समझाना। ऐसा जय, ऐसा नहीं बोलने का, गुस्सा नहीं। जब उनको कुछ बात बतानी होती है तो क्लैरिटी के साथ, फॉर्मली, स्ट्रांगली बोलना जरूरी है। वो गुस्सा नहीं कहते। अब बोलो। आई विल नॉट हाँ। गेट इरिटेटेड, वो तो फर्स्ट होना मांगता है ना। हाँ, आई विल नॉट, ये, मैं इरिटेट नहीं होगी। नहीं, सबको होगा। करिश्मा आपका क्या होमवर्क होगा? दीदी को ऊपर गुस्सा नहीं करने का। दीदी नहीं, नहीं, दीदी मतलब जो कहेगी वो घर में तो दूसरा समझने ही की दीदी है कोशिश ना। करेंगे। क्या बोला दीपक दादा? हाँ। दीदी जो कहती है उसको समझने की कोशिश करूंगी, और अगर समझ में नहीं आता है तो मैं पूछूंगी, जरा समझाओ, ये मेरी समझ में नहीं आया करेगा। समझ में नहीं आता है तो दीपक दादा को फोन करने का। काव्या बेन, ये तो તમારું कभी नहीं શું करते हैं, होमवर्क? वो अंदर से झगड़ा झगड़ा कर लेते हैं, फोन नहीं करते हैं। हम्म। काव्या, लेकिन जब ऐसा होता है तो आप फोन कर सकते हैं कभी भी। हाँ? काव्या आपका क्या चाहे होमवर्क है? घड़ी को मत देखना। भाई हाँ। पर गुस्सा नहीं करना। दक्ष? दादा, जैसे आज मेरे साथ ये हुआ था कि दादा, जब भी मेरे स्कूल का टाइम होता था और दीदी के कॉलेज का टाइम होता था, दीदी पहले ही मेरा रूम की लाइट और पंखा चालू कर देती, ऑफ कर देती थी और लाइट ऑन कर देती थी। जिससे ज्यादा मेरे को बहुत सुबह गुस्सा आता था उठते से ही। और ज्यादा आज जैसे दीदी के कॉलेज की छुट्टी थी, तो मैंने भी वही सेम चीज की, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। ऐसे रिवेंज कभी नहीं लेने का, ओके? हाँ दादा। जिया दीदी आपका क्या होमवर्क? हाँ, मैं इरिटेट नहीं होंगी और शांति से बात करूंगी। दादा के पास प्रार्थना करने का। और तीर्थ, आपको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, नहीं, तो आपको होमवर्क क्या लगेगा? कल भी मुझे ऐसे ही प्रॉब्लम कोई भी ना हो ऐसी। नहीं, ऐसा बुरा लगे दीपक दादा के, दीदी का सुनेंगे आप। हाँ, ओके, सब होमवर्क याद रखना, ओके? जय हाँ दादा। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय दादा, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय रजनी जय सच्चिदानंद। दादा, सच्चिदानंद। जय। सच्चिदानंद, जय नहीं, बीच वाली किधर गई? सच्चिदानंद। मोनिका? वो पता नहीं दादा, वो फोन देख रही है। उसको बोलना हम याद कर, सब याद करते हैं उसको। हाँ, मैं बोलूंगी। और हमको गलती मैसेज से करना, कभी उनको याद कर लेना। हमको मैसेज करना कि क्यों नहीं हाँ आती दादा। है। हाँ, हाँ दादा। कौन वो बोलेगा कोई? करिश्मा डरती है। है? मैं डरती हूँ क्या? पूछी हूँ। करिश्मा थोड़ा डरती है दादा, अगर मैं आज सत्संग नहीं अटेंड किया तो करिश्मा कहती है नहीं, मैं कल सत्संग नहीं आई तो दादा कुछ पूछेंगे और मेरे पास जवाब भी नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगी। I'll करिश्मा वो help, take कहती है। help from Didi. I'll take help from Didi. करिश्मा, आपको तो नहीं आया तो रीजन दो ना, मांगता है ना। तो उनको तो सब है? आता है। कि मस्ती करने गई थी, वो भी रीजन है ना। नहीं, मैं मस्ती नहीं करती। ओके, कल अब मंडे से रेगुलर आना, अदरवाइज अभी मैं मम्मी को पूछूंगा एवरी टाइम कि रीजन क्यों नहीं आई, ओके? करिश्मा? हाँ। ओके, चलो, जय हाँ। जय सच्चिदानंद। ओह या मैं जय तो दादा सच्चिदानंद। का, दीपक दादा, अभी मम्मी, उसकी मम्मी को ही फोन करूंगा कि करिश्मा क्यों नहीं आई। दैट्स अ गुड वन। नहीं दादा। तो हाँ, नहीं। नहीं आएंगे तो मेरे को पूछना पड़ेगा ना। वो मैं खुशी की आऊंगी। भी हम मैं पूछेंगे। आऊंगी। खुशी को मैं नहीं नहीं, बोला? आएगी रेगुलर आएगी।
खुशी नहीं आई तो दादा मम्मी को फोन करेंगे। फाइटिंग स्पिरिट वाली है, करिश्मा फाइटिंग स्पिरिट वाली है, वो छोड़ेगी नहीं एकदम पूरी fighting। मैं आऊंगी बोल। ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ, करिश्मा, आना, यही सच्चिदानंद। हम सीरियस है, हम मम्मी को पूछेगा क्यों नहीं आई। ओके, और दीदी को बोल देना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय ओके सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।